महाराष्ट्र में भी कल से अनलॉक शुरू हो रहा है, लेकिन यहां कोरोना की स्थिति के हिसाब से अनलॉक के 5 लेवल तैयार किए गए, जिसके तहत अलग अलग जिलों में रियायतों का दायरा भी अलग अलग होगा। कभी न सोने वाला शहर महीनों से सांसें थाम कर सन्न बैठा है। न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र ने कोरोना वायरस का वो कहर देखा कि जिंदगी की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया। देश के कोरोना चार्ट में शुरू से अब तक सबसे ऊपर रहने वाला महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर तो अभी भी बरकरार है, लेकिन संक्रमण के आंकड़े पहले से काफी कम हैं, लिहाजा थोड़ी रियायत की गुंजाइश बन रही है। उधर सरकार सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। महाराष्ट्र में सोमवार से 5 लेवल्स में अनलॉक होने वाला है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग लेवल में है। मुंबई की अगर आप बात करें तो लेवल 3 में है, जिसमें नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं वो दोपहर 4 बजे तक वीकडेज पर खुली रह पाएगी। उसके साथ साथ जिम, सैलून और ऐसी कई चीजों को राहत देखने को मिली है, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लोकल बॉडीज खुद इंप्लीमेंट कर सकती है। जैसे कि मुंबई में महिलाओं को लोकल ट्रेन में प्रवास करने की परमिशन नहीं दी गई है, जबकि वो लेवल 3 में अलाउड है। तो ऐसा देखा जाएगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या सिटीज में महाराष्ट्र में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, और हो सकता है कि सब जगहों पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सामान्य ना हो, लेकिन फिर भी एक छोटी शुरुआत है। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। संक्रमण की स्थिति के लिहाज से ही अनलॉक का 5 लेवल तैयार किया गया है, और सभी जिलों में रियायतों का दायरा भी इसी आधार पर तय होगा। लेवल 5 का मतलब है इस लेवल के जिलों में संक्रमण दर काफी ज्यादा है। इससे कम संक्रमण वाले जिलों को केवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है। अनलॉक के 5 लेवल का आधार कोरोना के केस और खाली ऑक्सीजन बेड को ही बनाया गया है, यानी जिस जिले में जितने कम केस वहां उतनी ज्यादा रियायतें। पूरे महाराष्ट्र को 5 कैटेगरी में बांटने का काम किया है। एक कैटेगरी वो है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और बेड ऑक्सीजन जो है वो 25% से कम ऑक्यूपाइड है, वो पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 5% से कम है लेकिन बेड ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। इसी तरह से 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है। सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार को लेकर अनुमति दी गई। जो शादी ब्याह है उसको लेके भी 100 तक की मर्यादा रखी गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल महाराष्ट्र में हालात काबू में है। 19 अप्रैल को राज्य में सबसे ज्यादा 68,631 नए मरीज सामने आए थे, जबकि 5 जून को यह आंकड़ा 13,659 रहा। इसी तरह कोरोना से मौत के आंकड़े नीचे हैं। 24 मई को 1,320 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 5 जून को 300 लोगों की जान गई। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टुकड़ों में ही सही महाराष्ट्र को बंदिशों से फिर से आजादी मिलने वाली है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। तो किस तरह से देश के कई राज्य कल से कोरोना कर्फ्यू, कोरोना प्रतिबंध हटा रहे हैं, बस अब से कुछ ही देर में कई राज्यों के मंत्री हमारे साथ होंगे, वो बताएंगे। तो देखते रहिए आज तक।